सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। परिस्थिति को कोसने की ये जो इंसान की फितरत है, या अक्सर कुछ अपने हिसाब से नहीं तो इस परमात्मा को भी कोसा जाता है कि एक हमारे ही हिसाब से जीवन चलता रहे। और वहीं संत जन होते हैं जो हर हाल में इस परमात्मा का शुक्र करते हैं। जो परसों जब दासी ग्राउंड में भी आई तो ये एक बात महसूस करी, चाहे हर दिन रात में वर्षा शुरू हो जा रही थी और एक दिन पहले वो तूफान इधर ग्राउंड में बारिश के साथ आकर वो टेंट्स भी गिर गए। महापुरुष अब गीली ज़मीन भी है, रात को सोना भी है, पूरा दिन एक वो वर्षा के वजह से एक कंफर्ट चाहे नहीं मिल पा रहा। उसमें भी जब संतों से बोला कि ये कठिनाई आ रही होगी, प्रॉब्लम फील हो रही होगी कि एक आराम नहीं मिल पा रहा, ग्राउंड में सुविधाएं नहीं मिल रही, तो संतों ने जो आगे से बात रखी कि इस निराकार ने हमारे शरीर से और सेवा लेनी थी। तभी एक बार अरेंजमेंट्स हो भी गए और फिर से वो बारिश के कारण चाहे वो टेंट भी बिखर गए, फट गए, और फिर से एक समय और मिला कि रूप फिर से निखारा जाए इस ग्राउंड का। तो संतों ने तो कभी भी अपनी परिस्थिति को नहीं कोसा। इस तरह भी एक सड़क पे भी रात को सो गए कि ज़मीन गीली है तो क्या हुआ, बाहर कंक्रीट की रोड, उस पे ही आराम कर लिया, फुटपाथ पे ही लेट गए। तो बात वही कि हर समय भक्तों को एक वो भाव कभी भी इस परमपिता परमात्मा अल्लाह गॉड जिस नाम से भी जानना चाहें, उसके प्रति सिर्फ और सिर्फ एक सत्कार का ही भाव रहता है, ये जानते हुए कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। एक हमारी ही सोच है जो कभी एक जीवन में कोई चीज़ मिलने के लिए अगर लग रहा है कि स्ट्रगल है और मन में इच्छा है, तो वो एक अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये व्यक्ति मिल जाए तो जीवन खुशहाल हो जाएगा, ये वस्तु मिल जाए तो जीवन अच्छी हो जाएगा, और कोई सामान, कोई घर, किसी तरह से भी एक दिमाग में बना लेते हैं कि अभी हमारा जीवन अच्छा नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ मिसिंग है। और फिर वो वस्तु, वो इंसान, वो चीज़, वो सामान मिल भी जाए तो कुछ समय बाद फिर वही बात कि अब उस इंसान का तो जीवन में आना हो गया, पर अब भी खुशी नहीं है। वो सामान जो चाहिए था वो भी मिल गया, फिर भी खुशी नहीं है। तो बात वही कि कोई चीज़ एक कुछ पल के लिए अच्छा महसूस करा देती है, पर कैसे हर समय के लिए एक रस रहने वाला, एक खुशी जो कुछ हो ना हो उससे ऊपर की अवस्था, ये आनंद की अवस्था है कि जो चीज़ हम अगर आधार ही बना लेंगे संसार में कि खुशी इस चीज़ से मिलनी है, तो संसार की हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सामान हो। आज वो चीज़ है, कल नहीं, अभी शाम है, कुछ देर में रात, सुबह, सब बदलता रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या वो एक चीज़ है जो हर समय के लिए सच है, वो ट्रूथ की बात कि कभी वो झुठलाई नहीं जा सकती। वो सच्चाई ये परमात्मा है कि एक जीवन में हर समय ये उतना ही है, ना ये घटता है, ना ये बढ़ता है, ना ये एक कोई अपना आकार लेकर एक उस तरह से शेप साइज में बंधा नहीं, ना ये जलता है, ना ये कटता है। तो ये जो एग्जिस्टेंस है, ये ट्रूथ, तो कैसे हर समय
जब इसके ऊपर ही अपने आप को जीवन में आधारित कर देंगे तो मन में कोई अवस्था दुख नहीं दे सकती, कोई अच्छी बात इतनी खुशी भी नहीं देगी कि एक अपनी सुध बुध खो के उसमें इतने खुश हो जाएं कि फिर वो सामान, वो चीज़, वो इंसान जीवन में नहीं हो तो मन उदास हो जाएगा। क्योंकि भक्त जानते हैं जो हर चीज़ देता है ये परमात्मा, जिसने चाहे हमें हमारा शरीर दिया, चाहे वस्तुएं दी, फिर भी एक वो बात की संसार में आए एक चीज़ जो परमात्मा ने दी वो उसी की चीज़ है, वो जब चाहे ले। एक बात वो नहीं कि ये शरीर हमारा है, नहीं, अगर सचमुच ये शरीर हमारा है तो थोड़ी सी दिक्कत आने पे हम डॉक्टर पे क्यों जाते हैं? हम खुद ही क्यों अपना कुछ डायग्नोस नहीं कर सकते? थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि पता लगे दिक्कत क्या है, कोई स्कैन्स कराते हैं। अगर वाकई ही ये हमारा शरीर होता तो पूरा इस शरीर पे कंट्रोल हमारा होता, पर ऐसा नहीं है। एक शक्ल पे झुर्रियाँ आना, बालों का सफ़ेद होना, ऐसा कोई भी चीज़ शरीर से जुड़ी हुई हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात वही कि ये शरीर इस परमात्मा ने दिया, सारी वस्तुएं इस परमात्मा ने दी, और जब संसार में आए हैं तो जाएंगे भी। इसने जो दिया, जितने समय के लिए दिया, वो सदुपयोग जब तक उस वस्तु का, उस इंसान का एक सीखने के रूप में उससे कुछ मिला तब तक ही मुबारक है। वरना तो एक चीज़ हो ना हो तो इंसान फिर, जैसे दासी थोड़ी देर पहले बात कह रही थी कि एक अक्सर ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं कि हमने तो किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया तो परमात्मा हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है। तो बात वही कि परमात्मा तो बुरा कर ही नहीं रहा, ये हमारा नज़रिया है कि हम हमारे अनुसार नहीं है तो उसको बुरा डिक्लेयर कर दिया है। तो कैसे एक भाव मन के एक किस तरह से हर समय अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। ये सोच हमेशा दुनिया में विचरते हैं तो माया रूप में कहीं ना कहीं ये टिकाने के बजाय वो ख्याल इधर उधर जाते हैं। तो कैसे एक संसार में हर तरह की सोच ये दिमाग सोचेगा, मन हर समय अलग रंग अपना ही एक महसूस करेगा। तो ये एक रंग में ना बह जाए कि ये रंग अच्छा है, ये हर समय ही रहे, नहीं। इस परमात्मा के बिना कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी समय हर समय के लिए नहीं रह सकता। तो कैसे ये बात कि अब ये परमात्मा ने जन्म दिया है तो एक ये जिज्ञासा आनी इस जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब हो रहा है तो ये क्यों रहा है, ये मानव शरीर में आए हैं तो क्यों आए हैं। वरना तो हमें जो कहा जाता है कि इंसान हर योनि से श्रेष्ठ है, वो क्या है बात जो बाकियों से अलग करता है। वरना तो एक खाना, घर, किसी न किसी फॉर्म में वो पक्षी भी नेस्ट बना लेते हैं जिसको इंसान घर आशियाना कर लेता है। भोजन हर किसी ने अपने तरह का एक किसी भी योनि में खा लेना है। तो ऐसा अलग क्या है कि ये डर भी हर एक को किसी भी योनि में हो, नींद भी, आराम भी। तो जो अलग बात है वो यही करती है इंसान को बाकी योनियों से कि ये मनुष्य योनि में आकर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को, इस परमात्मा को समझ लें, देख लें। और जब ये एक बार देख लेते हैं वो हर समय के लिए फिर हर नज़र ही आता है, हर तरफ नज़र आता है। कैसे फिर मन में जितना ज़्यादा ये ठहराव बनता है इस परमात्मा का, मन उतना ही एक विशाल हो जाता है।
जिस तरह ये निराकार की कोई सीमा नहीं है, मन भी फिर उसी तरह विशाल होके एक चीज़ों को माइक्रोस्कोपिकली नहीं, एक पारदर्शी होके देखता है कि कैसे हर चीज़ एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह नहीं, टोटलिटी में एक ब्रॉडर विजन से देखा जाए, तो मन फिर हर एक को एक्सेप्ट करता है। छोटी छोटी चीज़ें किसी की तंग नहीं करती, एक किसी का चाहे वो स्वभाव हो, एक किसी का फिर कोई वो और अन्य चीज़, मन हर एक को उसी दृष्टि से देखता है कि ये भी परमात्मा की रचना है जिस तरह मैं हूँ। तो किस बात का एक दूसरे से नफ़रत, गिला और मन में एक ऐसे भाव आने, हर किसी में जिस तरह हमारे अंदर ये परमात्मा है, हर एक में है, ये आत्मा इसी परमात्मा का अंश सभी में है। तो बात यही कि ये जीवन में आ गए हैं, तो अब ये जिज्ञासा कैसे लानी, क्योंकि एक पहले की बात अगर करें तो एक डिस्ट्रैक्शन रूप इतना ज़्यादा नहीं, हर किसी को कहीं ना कहीं हर समय वो खुद ब खुद जिज्ञासा आ जाती थी कि किस तरह इस परमात्मा को प्राप्त करें। और अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस, ये माया रूप संसार का इतना हावी, तो अक्सर इस शरीर में आके ये आत्मा भी कंफ्यूज्ड कि शायद काम ही ये है कि छोटी उम्र में खेलना कूदना पढ़ना, फिर घर बार चलाना, काम करना, और फिर वृद्ध अवस्था में एक शरीर जिस तरह भी हो ना हो, कैसे एक जीवन की बस यात्रा, यही काम कि बस यही करने आए हैं। पर वो आत्मा की भूख, एक भटकन जो होती है, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही, एक जो अक्सर कोई भी हम धार्मिक ग्रंथ खोल लें उसमें मोक्ष और मुक्ति की बात है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसको देख लेता है, इसको दिल में बसा लेता है, वो जीते जी ही मुक्त है। फिर उसको वो इंतज़ार नहीं करना कि कब सांसें बंद होंगी, ये शरीर काम करना बंद कर देगा और तब ही मुक्ति होगी। जिसने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसने फिर निसंदेह एक आंखें बंद होने के बाद भी, मौत आने पर भी एक मोक्ष अपनी झोली में डाल लिया। क्योंकि ये बात वो नहीं कि शरीर का खेल है, ये तो आत्मा ने एक टेम्परेरी घर, जब तक साल जितने जीवन के, तो ये शरीर को बना लिया है, पर इस आत्मा की एग्जिस्टेंस तो इस शरीर से ऊपर है। तो कैसे जीते जी भी इस तरह ही एक जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की, जैसे ये कहानी दासी अक्सर सुनाती है कि एक कोई व्यक्ति अपने गुरु से बात रखकर कि मुझे बहुत जिज्ञासा है परमात्मा की प्राप्ति करके अपना जीवन जीते जी मुक्त कर लूं, और वहीं वो गुरु पानी के अंदर उसका मुंह डाल के रख दे काफ़ी देर, और थोड़ी देर बाद जब निकाला तो वो खांसियाँ, ठसके और सांस को अपनी उखड़ी उखड़ी को वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश। और फिर वो गुरु सवाल करते हैं कि जब पानी में सांस नहीं आ रही थी तो सबसे ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की थी? और वो इंसान बोलता कि तब बस यही कि किसी तरह सांस आए, ये बेचैनी रुक जाए। और वहीं वो गुरु समझाते हैं कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति उस तरह होनी चाहिए जैसे आपकी इच्छा थी उस समय की, और कुछ ना मिले तो भी चलेगा, बस सांस मिल जाए। तो जब वैसी इच्छा इस परमात्मा की प्राप्त करने की हो, वो ही असली क्यूरियोसिटी है, वही जिज्ञासा है जो हर एक में होनी चाहिए कि जीवन में कुछ हो ना हो, बस ये परमात्मा हो। वो बात की जब इच्छा होती है तो फिर इस निराकार ने वो साधन भी बख्शे हैं कि ये प्राप्ति पूर्ण हो जाए। इसीलिए आज बार बार अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी कि ब्रह्म ज्ञान कक्ष में जाके जो भी रूहें उस तरह से अपने जीवन की भटकन को दूर करना चाहते हैं, वो इस परमात्मा के दर्शन करके जीते जी भी अपनी खुशहाली कर लें, और फिर जीवन ख़त्म होने पे भी
एक खुशहाल ही रहें। और फिर बात वही कि बात जीते जी हमें और भी अपने जो काम करने होते हैं, चाहे वो घर परिवार का देखभाल है, चाहे अपने दफ्तर स्कूल इत्यादि में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, तो फिर जीते जी क्या हम सिर्फ भक्ति करें और ऐसा काम त्याग दें? नहीं, एक भक्ति गृहस्थ में समाज में रहकर ही करी जाती है। अपने घर में जिस तरह हम हर समय कुछ ना कुछ अगर कर भी रहे हैं, तो साथ ही ये भक्ति अपने आप ही हो रही है। जिस तरह ये दिल की धड़कनें, ये सांसें, ये पलक झपकना, कोई अलग समय नहीं निर्धारित करना पड़ रहा कि हम 1 घंटा पलक झपका लेंगे, हम 1 घंटा अपने दिल को धड़का लेंगे। नहीं, ये तो हम चाहे कोई कार्य कर रहे हैं, हम ये दिल भी उसी तरह धड़क रहा है, ये पलक भी उस तरह झपक रहे हैं हम। तो उसी तरह ये दातार से प्यार, ये भक्ति एक कोई भी कार्य करते हुए साथ ही की जा सकती है, और वही असली प्रेमा भक्ति बन जाती है जब हर कार्य से फिर प्यार हो जाए, हर इंसान से प्यार हो जाए, और उसका बेस ही ये हो कि ये निराकार के एहसास में किया गया काम था, तो अब ये काम नहीं रहा, ये सेवा बन गई। ये दिल में किसी के लिए एक अरदास रूप का आना, एक दिल से परोपकार पूरे संसार के लिए आना, तो बात वही जैसे हम अक्सर सुनते हैं, ए मेरे मन सुमिरन कर ले। तो वो बात ये नहीं कही गई कि ए जीभ सिमरन कर ले, ए शब्दों द्वारा सिमरन कर लो। नहीं, मन को कहा जा रहा है कि मन में इस दातार का एहसास करके सिमरन करो, वरना तो वो शब्द शब्द ही रह जाएंगे। जब इस एहसास के द्वारा किया जाएगा वो महसूसियत, तो वो एक सिर्फ अपने तक ही नहीं, वो भाव फिर पूरे संसार के कल्याण के बन जाते हैं। जब मन में दातार हो और सुमिरन करके, सेवा करके, सत्संग करके, फिर वो चाहे हम जीते जी भी ये भक्ति हर समय कर सकते हैं। फिर जो आज बात बार सुन रहे हैं हम, रूहानियत और इंसानियत संग संग, तो वो बात भी कि एक जीवन में सिर्फ इंसानियत, ये ह्यूमन वैल्यूज़, एक ये अच्छा इंसान बनना ही फिर ये क्या है कि क्या हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे इंसान बन गए हैं, तो क्या एक जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया? वो इंसानियत के गुण पूरी तरह भी मन में तभी बस पाते हैं जब इस रूहान, इस परमात्मा का जो वास है हमारे अंदर हो जाता है। वरना तो वही जैसे कहा गया है, वी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि कैसे एक दैवीय होना हर एक में संभव है। बस इस देव के साथ जुड़ना है, इस परमात्मा के साथ जुड़ना है, इसको पहचान कर इसमें एकमिक होना है। जब ऐसा हो जाता है फिर इंसानियत सीखने की बात नहीं रह जाती। फिर मन में खुद ब खुद वो करुणा, दयालुता, एक प्यार, स्नेह, एक दूसरे से एक किस तरह रवैया रखना है, वो बिहेवियर, वो कुछ समय का नहीं, हर समय एक अच्छाई हमारे अंदर एक बाय प्रोडक्ट की तरह ही आ जाती है कि इस परमात्मा से प्यार हो गया, इसको देख लिया, मन में बसा लिया, तो अब जीवन में ह्यूमन वैल्यूज़ खुद ब खुद आ गई। वो फिर ज़बरदस्ती की सिखाई हुई ऊपरी बिहेवियरल नहीं है, अंदर से ही वो बात कि जिस तरह एक शरीर में अगर हम कहीं पे भी एक स्क्रैच लगता है तो ब्लड ही बाहर आता है, क्योंकि शरीर के कोने कोने में वो खून ही बसा है। तो कैसे कहीं से भी स्क्रैच करेंगे, खून नहीं आना है। वहीं उसी तरह एक अगर इंसानियत अंदर भर गई, क्योंकि ये रूहान अंदर बसा है, ये परमात्मा बसा है, तो अंदर से हर समय ही चाहे कोई स्थिति हो, कुछ भी हो, अंदर जो है वही बाहर आना है। तो ऐसी अच्छाई, हर समय की अच्छाई
हर किसी के हिस्से में रहे। हर कोई अपने जीवन में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए, और वो भी किस तरह, एक सही रीज़न से, एक सही नीयत से। वरना सत्संग आके अगर जो शब्द बोले गए संतों ने उसको अनसुना कर दिया, ध्यान कहीं और रखा, कोई सिर्फ अगर गीत भजन चल रहे हैं तो उसमें उनके बोलों को मन में नहीं बसाया, सिर्फ एक धुन को, म्यूज़िक को ही एंजॉय करके कान रस तक एक उस समय का टेम्पररी एक झूम लिया। पर ये सही वजह नहीं है कि सत्संग सिर्फ अपने आप को दुनिया की चीज़ों से काटने के लिए आओ। नहीं, सत्संग तो इसलिए है कि सत्संग में संत हैं। संतों का संग करने से जीवन में असली परिवर्तन आता है। उनके बोलों को एक सिर्फ ऊपरी ऊपरी ना सुन के जी कर जीवन बदला जा सकता है। और जो अपने साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है सत्य अटल है, अटल ही रहेगा। साथ संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, सत्संग और आध्यात्मिक मार्ग में बार बार यही बात समझाई जाती है कि सत्य कभी बदलता नहीं है। माया, समय, परिस्थितियाँ, शक्ति, राज्य सब बदलते रहते हैं, लेकिन सत्य वह आधार है जिस पर संपूर्ण सृष्टि टिकी है। सत्संग जी, गुरुजन समझाते हैं कि यह सत्य चाहे कितना भी चमके, अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य को झूठ से डंका जा सकता है, पर मिटाया कभी नहीं जा सकता। आज की यह कहानी इसी सत्य की महत्ता को उजागर करेगी। कैसे एक साधारण इंसान कठिन परीक्षाओं, माया के प्रलोभन और समाज के विरोध के बीच भी सत्य पर अटल रहा, और अंत में उसने पाया परमात्मा का साक्षात्कार। साथ संगत जी, बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का बालक रहता था। आरव का स्वभाव सीधा और सरल था। बचपन से ही वह सुनता आया था कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। वह छोटा होते हुए भी झूठ से कोसों दूर रहा। गांव के लोग अक्सर कहते कि यह बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर सत्य का तेज है। एक दिन साथ संगत जी, गांव में धनवान सेठ का कीमती आभूषण खो गया। सभी नौकरों और बच्चों की तलाशी ली गई। संयोग से आभूषण सेठ के घर के बाहर उसी जगह मिला जहां आरव अक्सर खेलता था। गांव वालों ने बिना जो सोचे समझे आरव पर आरोप लगा दिया। सेठ ने गुस्से में कहा, आरव, तूने यह गहना चुराया है, मान ले वरना दंड मिलेगा। साथ संगत जी, आरव ने फोल्डेड हैंड करके, यानी कि हाथ ऊपर करके, साथ संगत जी, सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं जानता हूँ कि सत्य बोलना मेरा धर्म है, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो जाए। गांव के लोग हंसे और बोले, देखो यह बच्चा कितना जिद्दी है। लेकिन कुछ दिनों बाद असली चोर पकड़ा गया। तब जाकर सबको आरव की सच्चाई का साथ संगत जी पता चला। वर्षों बाद आरव बड़ा हुआ। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई कि यह युवक कभी झूठ नहीं बोलता। राजा ने उसे अपनी सभा में बुलाया और कहा कि युवक, अब तू सचमुच सत्यवादी है तो दरबार का मंत्री बनेगा। आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, साथ संगत जी, कि महाराज, यदि आप मुझे मंत्री बनाएंगे तो जान ले कि मेरा मुख से हमेशा सत्य ही निकलेगा, चाहे वह आपके अच्छा लगे या बुरा। चाहे वह आपको अच्छा लगे या बुरा। राजा ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली, लेकिन यही उसकी कठिनाई परीक्षा शुरुआत हुई। साथ संगत जी, दरबार में कई मंत्री ऐसे थे जो राजा की खुशामद करके अपने स्वार्थ साधते थे। आरव कभी झूठी प्रशंसा नहीं करता था, वह वही कहता था जो उचित और सत्य होता था। साथ संगत जी, एक बार राजा ने युद्ध की योजना बनाई। सभी मंत्री बोले, महाराज, यह योजना बहुत उत्तम है, विजय निश्चित है। परंतु आरव ने कहा कि महाराज, यह युद्ध अनावश्यक है, इसमें प्रजा का विनाश होगा और परिणाम अनिश्चित है। सत्य यही है कि इस युद्ध से राज्य को लाभ नहीं केवल हानि होगी। राजा को बात बहुत बुरी लगी। साथ संगत जी, उसने क्रोध में कहा कि आरव, तू मेरी सभा से अपने अपमान कर रहा है, तुझे दंड मिलेगा।
सासंगत जी आरव ने शांत स्वर में कहा कि महाराज, मैं जानता हूँ कि दंड मिलेगा, पर मैं सत्य को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सत्य अटल है और अटल ही रहेगा। सासंगत जी, राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। दिन रात अंधेरी कोठरी में बंद आरव फिर भी गाता रहा कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कारागार के सैनिक भी उसी स्वभाव से प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे पूरी जेल में सत्य और भक्ति का वातावरण बन गया था। संगत जी, एक रात आरव ने ध्यान में अनुभव किया कि एक ज्योति प्रकट हुई। ज्योति ने कहा, वत्स घबराना मत, ऐ सत्य की जंजीरें तुझे बांध नहीं सकती, सत्य तुझे मुक्त करेगा। सासंगत जी, इसी बीच युद्ध हुआ। राजा ने सबकी बात मानकर युद्ध छेड़ दिया और भारी पराजय झेली। राज्य संकट में डूब गया। तभी सभी मंत्रियों ने मिलकर राजा से कहा कि महाराज, केवल आरव ही है जो आपको सही मार्ग दिखा सकता है। राजा ने लज्जित होकर आरव को कारागार से बुलवाया और चरणों में गिरकर कहा कि क्षमा करो, तुम ही सच्चे मंत्री हो। अब समझ आया कि असत्य कितना भी बलवान क्यों ना लगे, पर अंततः सत्य की ही विजय होती है। सासंगत जी, आरव ने कहा कि महाराज, यह मेरी विजय नहीं है, यह सत्य की विजय है, और सत्य कभी हारता नहीं, क्योंकि सत्य अटल है और अटल ही रहेगा। सासंगत जी, आरव का जीवन एक उद्देश्य बन गया। लोग उसे सीखने लगे कि सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन यही सब मार्ग हमेशा हमें परमात्मा तक ले जाता है। असत्य हमें तत्कालिक सुख देता है, पर अंत में दुख ही दुख देता है। सत्य अटल है, समय बदल सकता है, पर सत्य नहीं बदलता। सासंगत जी, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आए, हमें सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। जैसे सूर्य कभी अंधकार से पराजित नहीं होता, वैसे ही सत्य कभी हारता नहीं है। सासंगत जी, याद रखो, असत्य क्षणिक है, सत्य शाश्वत है। असत्य डगमगा सकता है, सत्य कभी डगमगाता नहीं। सत्य ही परमात्मा और परमात्मा ही अटल है। सासंगत जी, सासंगत जी, बहुत समय पहले गंगा के किनारे एक आश्रम था। वहाँ एक ऋषि रहते थे जिनका नाम ऋषि वेदांत था। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि बच्चों, जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, पर सत्य नहीं बदलता। सत्य वही ध्रुव तारा है जो राह भटके हुए को दिशा देता है। आश्रम में कई शिष्य पढ़ते थे। सासंगत जी, उनमें से एक शिष्य देवदत्त था जो बहुत तेजस्वी परंतु अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। उसे ज्ञान चाहिए था, पर साथ ही वह यश और सम्मान भी चाहता था। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने ऋषि वेदांत को आमंत्रित किया कि गुरुदेव, हमारे महल में पधारिए और अपने सत्संग से हम सबका जीवन धन्य कीजिए। सासंगत जी, ऋषि वर्ध थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैं वर्ध हूँ, इसलिए इस बार सत्संग देने के लिए देवदत्त गए। ध्यान रहे, तुम जो भी कहो वह सत्य के अनुरूप हो। देवदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब पूरी सभा में उसका यश फैलेगा। सासंगत जी, महल में बहुत भव्य सभा लगी। राजा, मंत्री, विद्वान, व्यापारी और सैनिक सब इकट्ठा हुए। देवदत्त ने अपने गुरु की शिक्षाओं को सुनाया। लोगों ने खूब प्रशंसा की, लेकिन अचानक सभा में एक प्रश्न उठा कि एक दरबारी विद्वान ने पूछा कि हे शिष्य, यदि सत्य अटल है तो बताओ, कभी भी ऐसा भी समय आता है जब असत्य काम आ जाए और सत्य हमें संकट में डाल दे। सासंगत जी, देवदत्त ठिठक गया। उसने सोचा, अगर मैं कहूँ सत्य हर समय अटल है तो यह लोग मुझे और उदाहरण मानेंगे, और अगर मैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए असत्य को भी उपयोगी मान लूँ तो शायद सब खुश हो जाएगी। सासंगत जी, उसने लोगों की प्रशंसा पाने के लिए कहा कि कभी कभी असत्य भी हितकारी हो सकता है। सभा में लोगों ने तालियां बजा दी। देवदत्त बहुत खुश हुआ। देवदत्त जब आश्रम लौटा तो उसने गर्व से कहा कि गुरुदेव, सभी ने मेरी बहुत प्रशंसा की। ऋषि वेदांत शांत स्वर में बोले कि बेटा, प्रशंसा पाने के लिए तूने सत्य का अपमान किया। याद रख, असत्य कभी हितकारी नहीं हो सकता। क्षण भर के लिए
वह आकर्षक लगे परंतु अंततः वह विनाश ही करता है। साथ संगत जी, देवदत्त ने झेपते हुए कहा कि गुरुदेव, लेकिन मैंने तो केवल सभा को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कहा। ऋषि ने उत्तर दिया, यही तो भूल है। जो सत्य को समझौता करता है, जो सत्य से समझौता करता है, उसका तेज मिट जाता है। समय तुझे इसका परिणाम दिखाएगा। साथ संगत जी, कुछ महीनों के बाद उसी राज्य में सूखा पड़ा। राजा ने दरबारियों से उपाय पूछा। देवदत्त को बुलाया गया। उसने मन में सोचा, यदि मैं लोगों को सच्चाई बता दूं कि राज्य में जल संसाधनों की अपेक्षा की है तो राजा नाराज होगा। बेहतर है कि मैं कह दूं कि सब कुछ भाग्य पर है। साथ संगत जी, उसने कहा कि महाराज, यह तो भाग्य की मार है, कोई उपाय नहीं। लोग निराश हो गए। राज्य में भूख और महामारी फैल गई। साथ संगत जी, देवदत्त को दोषी ठहराया गया कि उसने उचित मार्ग नहीं दिया। उसकी ख्याति मिट गई। देवदत्त टूटा हुआ गुरु के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैंने सत्य का साथ दिया और अब सब कुछ खो दिया। मुझे मार्ग दिखाइए। साथ संगत जी, ऋषि वेदांत ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, अब भी समय है, सत्य के मार्ग पर लौट आओ। सत्य कठिनाइयों में डाल सकता है, लेकिन उसका अंत कल्याण ही होता है। जा और सत्य के मार्ग पर अटल रहकर प्रजा की सेवा कर। साथ संगत जी, देवदत्त ने नगर जाकर सबके सामने कहा कि राजन, मैंने पहले सत्य कहा था। सत्य यह है कि हमने जल का दुरुपयोग किया, प्रकृति का सम्मान नहीं किया, इसलिए यह सूखा पड़ गया। यदि हम नदी तालाबों को पुनः जीवित करेंगे तो परिश्रम करेंगे तो संकट टल जाएगा। राजा को पहले तो क्रोध आया, परंतु उसने देखा कि लोग देवदत्त की सच्चाई से प्रभावित हो रहे हैं। सभी ने मिलकर कार्य किया। धीरे धीरे खेत हरे भरे होने लगे। साथ संगत जी, भूख मिटने लगी। राजा ने देवदत्त से कहा कि अब समझ आया कि असत्य से केवल विनाश मिलता है। सत्य चाहे कठोर हो, पर वही स्थायी कल्याण देता है। साथ संगत जी, देवदत्त ने जीवन भर फिर कभी समय से समझौता नहीं किया। वह लोगों से यही कहता कि भाइयों, असत्य चाहे पल भर चमके, पर अंत में बुझ जाता है। सत्य कभी नहीं बुझता, क्योंकि सत्य अटल है, अटल ही रहेगा। जो सत्य पर टिक गया वही वास्तव में ईश्वर के समीप पहुंच गया। साथ संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ हमें क्षणिक लाभ दिला सकता है, पर स्थायी सुख और शांति केवल सत्य से मिलती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंततः वही जीवन को सफल और ईश्वर को साक्षात करने का मार्ग है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार आशा करता हूँ आप जी को अच्छे लगे हो। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।